नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश में बसपा की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं विधानसभा चुनाव में भी जब बीएसपी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2022 में, तब सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज करी थी। अब बीएसपी की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। अब ऐसे में बीएसपी तैयारी कर रही है उपचुनाव की और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होंगे उसकी। बसपा ने आज 59 पन्नों की एक बुकलेट जारी करी जो कि अपने कार्यकर्ताओं को बांटी है। और उस 59 पन्नों की बुकलेट में यह बात का भी जिक्र करा गया है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ कब कब कैसे कैसे गठबंधन टूटा और उसका कारण भी बताया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई, वो निकलकर सामने आई 2019 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, उसका कारण आज तक किसी को नहीं पता था कि आखिरकार गठबंधन क्यों टूटा। और मायावती से बहुत बार यह सवाल भी करा गया है और मायावती ने आज इस बात का सस्पेंस खत्म कर दिया है। मायावती ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बुकलेट बांटी और उसमें जिक्र करा है कि आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में क्यों गठबंधन टूटा। मायावती ने बताया कि अखिलेश यादव ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और उसके बाद हमने गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल देखिए, मैं आपको बताता चलूं, 80 लोकसभा सीटों पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, आरएलडी ने 3 सीटों पर लड़ा और रायबरेली और अमेठी सीट जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। ऐसे में इन चारों का यहाँ पर गठबंधन होता है। 37 सीटों में से समाजवादी पार्टी गठबंधन में होने के बावजूद भी मात्र 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर यानी कि 38 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। मायावती यही आरोप अपनी इस बुकलेट में लगा रही है अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव इस बात को सहन नहीं कर पाए और हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमने कई बार अखिलेश यादव से कांटेक्ट करने का प्रयास करा, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी हमारे साथ कांटेक्ट नहीं करा और यहां पर हमने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया। आपको आगे मैं ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का यहाँ पर अलग ही बयान निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने इन सभी बातों को देखकर झुठला दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1993 में भी बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूट चुका है। दरअसल उस गठबंधन टूटने का कारण मायावती ने बताया गेस्ट हाउस कांड। अब देखिए, गेस्ट हाउस कांड जो है वो किसी से छिपा नहीं है और ये कारण जो है वो वाजिब भी है। लेकिन ये 2019 के बाद जो यहाँ पर गठबंधन टूटा लोकसभा चुनाव में मायावती का अखिलेश यादव के साथ, ये वाकई में कहीं ना कहीं सबके दिमाग में खटक रहा है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आखिरकार आज 5 साल बाद मायावती सोकर क्यों जाग रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, तब मायावती क्यों नहीं बोली? लोकसभा चुनाव 2024 हुए, तब मायावती क्यों नहीं बोली? आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। जल्दी देखिए, यहाँ पर तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। उससे ठीक पहले मायावती यहाँ पर ये बड़ा राज खोल देती कि अखिलेश यादव मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, उन्हें हमसे जलन हो रही थी, इस कारण से हमने उनके साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया। यह आरोप यहाँ पर वो लगा रही हैं। खैर, अब ये तो यादव जाने और मायावती जाने की आखिरकार हकीकत क्या थी। लेकिन जो बात निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन से थोड़ी सी परेशान थी और अखिलेश यादव भी जो है वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे। वाकई में 10 सीटें देखिए बीएसपी ने जीती और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हुआ करती थी। ऐसे में अगर पार्टी को नीचे जाना पड़े तो कहीं ना कहीं पार्टी के मन में एक डर जरूर आएगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि आखिरकार अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो आजमगढ़ में थे, हम एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, हमें अचानक से पता चला कि भाई बीएसपी ने हमारे साथ गठबंधन तोड़ दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे मन में पहला यही सवाल आया कि आखिरकार अब मैं मीडिया से क्या कहूंगा। अखिलेश यादव ने तुरंत मायावती को फोन मिलाया और उनसे पूछा कि आखिरकार आप मुझे साथ के साथ ये भी जवाब दे दीजिए कि अब मैं मीडिया से क्या कहूंगा, आखिरकार क्या कारण है। मतलब अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि आखिरकार बीएसपी ने किस कारण से यहाँ पर गठबंधन तोड़ा है। खैर देखिए, इस पूरे मामले में अगर थोड़ा सा गौर करी जाए, अगर वाकई में अखिलेश यादव मायावती का फोन नहीं उठा रहे थे तो मायावती जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर लेती। लेकिन वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में जो बुकलेट मायावती ने यहाँ पर जारी करी है,
अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं उनके लिए, और ये उससे क्या मैसेज देना चाह रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाना चाह रही हैं कि हमें कभी भी जो है कभी नहीं जाना समाजवादी पार्टी के साथ, हमें कभी भी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है। लेकिन थोड़ी सी नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं जो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर है उस पर। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है बहुजन समाज पार्टी। मैंने शुरुआत में बताया सिर्फ एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज करी। 12.88% यहाँ पर उनका रह जाता है वोट शेयर। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ी और मात्र 9.39% यहाँ पर उनका वोट परसेंट रह जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि वोट शेयर भी बीएसपी पार्टी का कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम बता ही चुके हैं 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, किसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटों पर जीत दर्ज करी। सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ही थी। जिस 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने तो वाकई में इस बार कमाल कर दिखाया, लेकिन बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा और एक भी सीट पर वो जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं थोड़ा सा जिक्र इस बात पर भी कर लेते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव भी वो कारण थे जिस कारण से मायावती अखिलेश यादव के पास नहीं गई। क्योंकि देखिए मायावती का मन तो था इंडिया अलायंस में शामिल होने का, लेकिन अब जिस तरह से मायावती खुलासे कर रही है उससे ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से मायावती उनके साथ नहीं गई। और कहीं ना कहीं अगर जो बात मायावती कह रही है, जो बात दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में करा है, उससे ऐसा भी लगता है कि अखिलेश यादव के मन में भी नहीं था कि वो मायावती के साथ गठबंधन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।